श्रीभगवानुवाच अशोच्यानन्वशोचत्वम् प्रज्ञावादांश्च भाषसे गतासु न गतांसूंश्च नानुशोचन्ति पंडिताः। इस श्लोक के साथ श्री कृष्ण अपने दिव्य उपदेश का उत्साहवर्धक प्रकटीकरण करते हैं। शोक में डूबे अर्जुन को प्रतीत होता है कि उसके शोक के कारण अत्यंत ठोस है, किंतु उससे सहानुभूति रखने की अपेक्षा श्री कृष्ण उसके तर्क का खंडन करते हैं। वे कहते हैं कि अर्जुन, यद्यपि तुम ये अनुभव करते हो कि तुम पांडित्यपूर्ण बातें कर रहे हो, किंतु वास्तव में तुम अज्ञानता के कारण इस प्रकार की अनुचित वार्ता और व्यवहार कर रहे हो। इस शोक को तर्कसंगत ठहराने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता। पंडित अर्थात जो बुद्धिमान है, वे न तो कभी किसी जीवित प्राणी के लिए और नहीं मृत के लिए शोक करते हैं। इसलिए अपने संबंधियों को मारने में तुम्हें जो शोक प्रतीत हो रहा है वो भ्रामक है और यह सिद्ध करता है कि तुम पंडित अर्थात विद्वान नहीं हो। शोक से परे किसी विद्वान पुरुष की खोज के लिए किसी को गीता की गहनता में जाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि स्वयं भीष्म पितामह इसके उपयुक्त उदाहरण है। वो एक ऐसे मनीषी थे जो जीवन और मृत्यु के रहस्य को पूरी तरह से समझते थे और परिस्थितियों की द्वैतता से ऊपर उठे हुए थे। किसी भी स्थिति में शांत रहने वाले भीष्म पितामह ने दुराचारी लोगों का पक्ष लेना वैसे ही स्वीकार किया जैसे कि वो भगवान की ही सेवा हो। इस प्रकार उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि जो भगवान के प्रति शरणागत है वे परिणाम की चिंता किए बिना प्रत्येक परिस्थितियों में केवल अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। ऐसे लोग कभी शोकग्रस्त नहीं होते, क्योंकि वे सब परिस्थितियों को भगवान की कृपा मानते हैं।